चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कार्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्रतिदिन 2-2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आज हम 82 और 83 नंबर की गाथाओं का स्वाध्याय करेंगे। 82 नंबर की गाथा अन्यत्व भावना की अंतिम गाथा है और 83 नंबर गाथा से अशुचि भावना प्रारंभ हो रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 82। उच्चारण। जो जो जानी ऊण देहम देहम जीव सरुवादु तच्चदो अधच पुरच तच्चदो भिन्नम अधण पुरण भिन्नम अप्पाणम अधप पुरप अप्पाणम पि य सेवदी कज्जिकरम अधज पुरज कज्जिकरम तस्स अधसा पुरसा तस्स अर्णत्तम अधणा पुरणा अधता पुरता अर्णत्तम जो जानी ऊण देहम जीव सरुवादु तच्चदो भिन्नम अप्पाणं पियसेवदी कज्जिकरं तस्स अर्णत्तम। बहुत अच्छी गाथा। कज्जिकरम तस्स अर्णत्तम। कज्जिकरम कार्यकारी है, गुणकारी है, फल प्रदान करने वाला है। कज्जिकरम कार्य करने वाला है, सफल है। तस्स उसका, अर्णत्तम अन्यत्व उसका अन्यत्व सफल है। उसका अन्यत्व कार्यकारी गुणकारी है, काम का है। अन्यत्व भावना, उसकी अन्यत्व भावना सफल है। किसकी अन्यत्व भावना सफल है? अन्यत्व का मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बाकी सारे पदार्थ आत्मा से अलग हैं। स्त्री पुत्र परिवार वाले सब मुझसे भिन्न हैं, ऐसा चिंतन मनन करना ये अन्यत्व है। अब कैसा अन्यत्व कार्यकारी है देखते हैं, ऊपर से चलते हैं। जो जानी ऊण जानकर, जानी ऊण
जानकर, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। जो जाणीऊण, जानकर, किसको जानकर? देहम, देह को, शरीर को, जाणीऊण जानकर। जो शरीर को जानकर, कैसा? शरीर को कैसा जानकर? जीव सरुवादु तच्चदो भिन्नम, भिन्नम भिन्न जानकर, भिन्नम भिन्न जानकर, देहम देह को, भिन्नम भिन्न, जाणीऊण जानकर, किससे भिन्न जानकर? जीव सरुवादु, जीव सरुवादु, जीव के स्वरूप से, जीव स्वरूप से, जीव से, जीव के स्वरूप से, देहम देह को, भिन्नम भिन्न, जाणीऊण जानकर। और एक शब्द बीच में है, तच्चदो, वास्तव में, यथार्थ रूप से, तच्चदो यथार्थ रूप से, देहम देह को, शरीर को, जीव सरुवादु, जीव के स्वरूप से, भिन्नम भिन्न, जाणीऊण जानकर। जो, पहली कंडीशन हो गई, ऐसा जानकर। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसको जानकर। शरीर का स्वरूप आत्मा के स्वरूप से, जीव के स्वरूप से भिन्न है, अलग है, ऐसा जानकर। जो क्या करता है? नीचे आ जाइए। अपाणम, य सेवदी, य और अपाणम, आत्मा को, पी, वैसे तो पी का अर्थ भी होता है, लेकिन यहां पर पी का अर्थ है ही। आत्मा को ही सेवदी, सेवन करता है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, शरीर को आत्मा से भिन्न जानकर। अब शरीर को आत्मा से भिन्न जान लिया, ठीक है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब क्या करें? अपाणम पिय सेवदी, आत्मा का ही सेवन करता है। जो सेवदी, सेवन करता है, अपाणम, आत्मा को, आत्मा का ही सेवन करता है, आत्मा को ही ग्रहण करता है, आत्मा को ही अनुभव करता है, आत्मा में ही डूबता है। जो कुछ करता है आत्मा में ही करता है, बाहर कुछ नहीं, बाहर वालों से कुछ नहीं। जो ऐसा करता है, जो अपाणम सेवदी, जो आत्मा का सेवन करता है, आत्मा में डूब जाता है, तस्, उसके, अर्णतम, अन्यत्व, कज्यकरम, कार्यकारी है, सफल है। उसके अन्यत्व भावना सफल है, या उसके ही अन्यत्व की पुष्टि होती है, उसके ही अन्यत्व भावना सफल होती है। जो शरीर और आत्मा को भिन्न जानकर, ऐसा नहीं है कि हम शरीर को आत्मा को एक मानते हैं। हम भी समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हर कोई लगभग समझता तो है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा का स्वरूप, मेरा स्वरूप अलग है और ये शरीर का स्वरूप अलग है। लेकिन फिर भी शरीर की सेवा में ही लगे रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं अन्यत्व तो सब जानते हैं। पूर्व की गाथाओं को याद कीजिए। माता अलग है, मैं अलग हूँ, पता है। पुत्र अलग है, मैं अलग हूँ, पता है। पत्नी अलग है, मैं अलग हूँ, पता है। ये पर वस्तुएं जो सामने दिखाई दे रही हैं मुझसे अलग हैं,
ये भी पता है, ये सब पता है, लेकिन फिर भी हम इनकी ही सेवा में लगे हुए हैं। हमें मालूम है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मुझसे अलग है, फिर भी हम दिन रात इस शरीर की ही सेवा में लगे हुए हैं। और जो अपाणम सेवदी, जो आत्मा का सेवन करता है, जो आत्मा की सेवा कर रहा है, वह तस् उसके अण्णत्तम अन्यत्व, उसके है असली अन्यत्व, उसके है असली अन्यत्व, जो ये जानकर आत्मा की सेवा करता है। जो ये जानते हुए भी शरीर की सेवा कर रहा है, उसके तो अन्यत्व है ही नहीं। भिन्नता को जानते हुए भी वो गलत व्यक्ति, वस्तु की सेवा कर रहा है, तो उसका जानना ही खराब हुआ, जानना ही बेकार हो गया, कार्यकारी नहीं हुआ। तो यहां पर कह रहे हैं तस्य अण्णत्तम कज्जकरम, उसका अन्यत्व कार्यकारी है। जिसने आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जान तो लिया, लेकिन आत्मा में डूब नहीं रहा, आत्मा की सेवा नहीं कर रहा है, तो फिर वह आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जान ही रहा है मात्र, उससे उसका फल मिलने वाला नहीं है। बहुत अच्छी ये गाथा है, और ये कह रही है कि एकत्व और अन्यत्व को जानने के बाद भी आत्मा में यही सेवन नहीं किया जा रहा है, आत्मा पर फोकस नहीं है, स्वयं पर फोकस नहीं है, तो इस भिन्नता को जानने का मतलब भी नहीं है। आचार्य कुमार स्वामी हर भावना के अंत में ऐसा कुछ उपदेश दे रहे हैं जो सीधे मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, और यहाँ पर भी वही उपदेश है, आत्मा का सेवन करो। अभी तो हम शरीर की सेवा कर रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, शरीर को नहला धुला रहे हैं, सब कुछ शरीर के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपाणम, आत्मा को सेवदी, सेवन करता है, वह ही अन्यत्व भावना को सफल करता है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, जाणीऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। देहम, भिन्नम, ये दोनों द्वितीया विभक्ति के एक वचन। अपाणम, यह भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। जीव सरुवादु पंचमी विभक्ति का एक वचन है, पंचमी अर्थक अव्यय भी कहा जा सकता है। तच्चदो, यह भी पंचमी अर्थक अव्यय है। पी ये भी अव्यय है। सेवदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कज्जकरम, अण्णत्तम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो जीव स्वरूप से यथार्थ रूप से भिन्न शरीर को जानकर आत्मा को ही सेवन करता है, उसके अन्यत्व कार्यकारी है। उसका ही अन्यत्व भावना वास्तविकता में सफलता को प्राप्त करती है। इस प्रकार से ये अन्यत्व भावना पूर्ण हुई मात्र 3 गाथाओं में। अब इसके आगे अशुचि भावना प्रारंभ हो रही है। गाथा क्रमांक 83, उच्चारण। सयल, सयल, कुहियाण,
कुहियाण, सयल कुहियाण, पिंडम, पिंडम, किमी, कुल, कलियम, किमी कुल कलियम, किमी कुल कलियम, औव, औव, आधा वा पूरा वा, औव, दुग्गंधम, आधा गा पूरा गा, दुग्गंधम, औव दुग्गंधम, औव दुग्गंधम, मल, मुत्ताण, आधा ता पूरा ता, मुत्ताण, मलमुत्ताण, मलमुत्ताण, य, य, गेहम, गेहम, देहम, देहम, जानेहि, जानेहि, असूयमयम, असूयमयम, सयल कुहियाण पिंडम, सयल कुहियाण पिंडम, किमिकुल कलियम औव दुग्गंधम, किमिकुल कलियम औव दुग्गंधम, मलमुत्ताण यगेहम, मलमुत्ताण यगेहम, देहम जानेहि असूयमयम, देहम जानेहि असूयमयम। अशुचि भावना, अशुचि, शुचि का मतलब है पवित्र, अशुचि का मतलब है अपवित्र। अशुचि भावना, अपवित्रता का चिंतन, अपवित्रता की भावना, अपवित्र, अशुचि, ये अशुचि है। अशुचिता के बारे में विचार करना, अपवित्रता के बारे में विचार करना। भावनाएं हैं, लोग कहते हैं अच्छा विचार करो, पवित्रता के बारे में विचार करो, शुद्धता के बारे में विचार करो, लेकिन यहाँ आचार्य कुमार स्वामी और अन्य आचार्य जैन दर्शन में 12 भावनाओं में अशुचि भावना के चिंतन की बात कर रहे हैं, अपवित्रता की चिंतन की बात कर रहे हैं। और बेहद जरूरी है, किसकी अपवित्रता का चिंतन करना है? देहम, जानेहि, असूयमयम। चौथा चरण, देहम, देहम, शरीर को, जानेहि, जानो, शरीर को जानो, असूयमयम, असूय, अशुचिमय, अशुचिमय, मलिनता से युक्त, जानेहि, जानो, शरीर को अशुचिमय जानो, शरीर को अपवित्र जानो, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करो, बार 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 शरीर कितना अपवित्र है इसके बारे में ही विचार करो। क्या होगा इससे? किसी की अपवित्रता का चिंतन करेंगे, ये तो खराब है, ये तो खराब है, ये तो गंदा है, ये तो गंदा है, ऐसा बार बार हम विचार करेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा काम होगा, उस शरीर से राग हटेगा। जिस शरीर के प्रति हम बड़ा अनुराग कर रहे हैं, जिस शरीर को हम दिन रात पोषण कर रहे हैं, हम बार बार अगर चिंतन करेंगे ये तो गंदा है, ये तो गंदा है, तो अपने आप उस गंदे शरीर के प्रति हमारा जो राग है वो छूटता चला जाएगा। और ये बेहद जरूरी है। अन्यत्व भावना में कहा गया आत्मा का सेवन करो, पिछली गाथा में ही। अब आत्मा का सेवन करें कैसे? हम तो अभी शरीर के सेवन में लगे हुए हैं, शरीर की सेवा में लगे हुए हैं। तो अब जरूरी है बार बार शरीर की अपवित्रता के बारे में सोचना।
हम जिसकी सेवा में लगे हैं वो तो बहुत गंदा है। असूयमयम, अशुचिमय है, गंदगी से युक्त है, जहाँ देखो वहाँ से गंदगी है। ये बार-बार जब चिंतन करेंगे तो इस शरीर के प्रति राग हटेगा। बहुत ज़रूरी है ये अशुचि भावना भी। लोगों को लगता है कैसा स्वरूप बता रहे हैं, शरीर ऐसा गंदा, ऐसा गंदा, ऐसा गंदा। गंदगी क्यों बताई जा रही है? गंदगी इसलिए बताई जा रही है कि हम उस गंदगी से बचें। इतनी गंदगी बताई जा रही है कि पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर उस गंदगी में डूबने में क्यों अच्छा लगता है? जब यह गंदगी सुनने और पढ़ने में अच्छी नहीं लग रही, तो फिर उस गंदे शरीर में डूबने में, उस गंदे शरीर की सेवा करने में क्यों अच्छा लगता है? ये बेहद ज़रूरी भावना है, वैराग्य के लिए, कल्याण के लिए। देहम, देह को, शरीर को जाने ही, जानो। कैसा जानो? असूयमयम, अशुचिमय, गंदगी से युक्त इस देह को जानो। देह के स्वरूप को समझो कि ये तो अशुचिमय है, ऐसा आचार्य कुमार स्वामी कह रहे हैं। अब इस देह के ही विशेषण हैं। सबसे पहले ऊपर चलिए। सयल कुह्याण पिंडम, पिंड है, समूह है। किसका समूह है? सयल कुह्याण, सयल सकल समस्त, कुह्याण सड़ी हुई वस्तुओं का, समस्त सड़ी हुई वस्तुओं का। सड़ी हुई वस्तु, सड़ा हुआ किसे कहते हैं? अक्सर बरसात होती है, कोई अनाज वगैरह बरसात में गीला हो गया, बहुत दिन तक वो बरसात में ही पड़ा हुआ है, पानी में ही पड़ा हुआ है, तो वो सड़ जाता है। सब्जियां हैं, बहुत लंबे समय तक पानी में पड़ी हुई हैं, सड़ जाती हैं। तो ऐसा सड़े हुए सकल, समस्त, सभी, कुह्याण सड़ी हुई वस्तुओं का, पिंडम, पिंड, समूह, समस्त सड़ी हुई वस्तुओं का समूह क्या है? शरीर है। शरीर कैसा है? समस्त सड़ी हुई वस्तुओं का समूह है। ये शरीर का अशुचिमय स्वरूप है। ये शरीर का वास्तविक स्वरूप है, जिसको जानना समझना जरूरी है। किमि कुल कलियम, दूसरा विशेषण। कैसा है ये शरीर? किमि कुल कलियम, किमि क्रमी, क्रमियों के कुल से कलित। क्रमी यानी छोटे छोटे कीड़े, इनके कुल से सहित, क्रमियों के समूह से कलित, खचित, भरा हुआ। शरीर का थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर आ जाता है स्किन से हटकर, थोड़ी सी स्किन छिल जाए, हट जाए, और शरीर की गंदगी बाहर आ जाती है। क्रमी कुल कलित, क्रमियों के छोटे छोटे कीड़ों के समूह से जो खचित है, ऐसा देहम, देह असूयमय, गंदगी से युक्त है, ऐसा जाने ही जानो। तीसरा विशेषण, औव दुर्गंधम। औव, अपूर्व, दुर्गंधम, दुर्गंध से युक्त, अपूर्व दुर्गंध है इस शरीर में। अपूर्व दुर्गंध है, ऐसी दुर्गंध जो पूर्व में हमने कभी सूंघी ही नहीं है, ऐसी अपूर्व दुर्गंध इस शरीर में है। इतना अपवित्र ये शरीर है, और हम इस दुर्गंध को दूर करने के लिए बार बार परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं। अपूर्व गंध, दुर्गंध इस शरीर में है। ऐसा अशुचिमय देहम, देह को जाने ही जानो। और क्या? मलमुत्ताण गेहम, या और मलमुत्ताण, मल और मूत्र का,
मल और मूत्र रूप गंदगियों का गेह है, घर है। मल और मूत्र का घर है शरीर। शरीर में मल और मूत्र भरी हुई है। ऐसा अशुचिमय देहम देह को जाने ही जानो। शरीर का ऐसा स्वरूप जानना ये अशुचि भावना है। शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना ये अशुचि भावना है। आगे भी और गाथाएं आएंगी जिनका हम स्वरूप अच्छे से समझेंगे। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से सयल कुहियाण मलमुत्ताण ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। पिंडम किमि कुल कलियम औवदुगंधम गेहम देहम असूयमयम ये सारे द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। और ये अव्यय है। जाने ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। समस्त सड़ी हुई वस्तुओं का पिंड कृमियों के समूह से खचित अपूर्व दुर्गंध वाला मल और मूत्रों का घर ऐसे शरीर को अशुचिमय जानो। ऐसे शरीर को अपवित्र जानो। शरीर की ऐसी अपवित्रता का चिंतन कर करके ही शरीर से विरक्त हो पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है। शरीर से विरक्त हुए बिना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आगे भी आएंगी। हम सभी बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सभी अपने मित्रों को, परिचितों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार अणुमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।